जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे राम 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 हरे।
Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Om Namah Shivaya, Hare Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hare Om Namah Shivaya. Bhole Shankar ji aaye, Hare Om Namah Shivaya. Parvati Sangat aaye, Hare Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hare Om Namah Shivaya. जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, हरि दौड़े चले आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री राम मैया जगदम्बे। जय भवनावली मैया जगदम्बे। जय माता वाली मैया जगदम्बे। जय पहाड़ों वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे।
भवानी जगदम्बे। माता तेरी सदा जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव। श्री नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव। जय गजानन नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। श्री वृंदावन बिहारी माखन प्रभु के दर्श को कहीं विधि करो उपाय। पुरी द्वारिका दूर अति कछु नहीं बने बना। सकल व्यथा अपनी तिन सो कहीं जना। कुंडिनपुर को विप्र हो अब ही पहुंच जाओ। बलो रुक्मणी सोच विचार में व्याकुल है और रुक्मणी के मन में एक ही उपाय आया कि अगर कन्हैया के पास किसी तरह संदेश भेज दिया जाए तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। रुक्मणी के पिता के राजमहल में अनेकों ब्राह्मण जो सेवारत रहते थे, उनमें से एक बुद्धिमान ब्राह्मण को रुक्मणी ने बुलाया और विनय करते हुए कहा, महाराज आप कृपा करके तुरंत ये चिट्ठी द्वारिका में ले जाइए और श्री कृष्ण भगवान से हाथ जोड़कर मेरा संदेश कहने की प्राण कन्हैया को अपने साथ ले आइए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हे ब्राह्मण देवता मैं जन्म भर आपकी गुणगान गाती रहूंगी। तुम्हारी दया से मैंने द्वारिकानाथ को मन वचन और क्रम से अपना स्वामी मान रखा। और ये वचन रुक्मणी के सुनते ही वो ब्राह्मण
द्वारिका में पहुंच जाता है और द्वारिका में श्याम सुंदर की डेवढ़ी पर जैसे ही पहुंचा, महल के द्वार पर जैसे ही ब्राह्मण पहुंचता है, जहां हजारों द्वारपाल खड़े थे, उन्हें देखकर ब्राह्मण डर के मारे अब भीतर जाने की हिम्मत नहीं रखता। तुरंत द्वारपालों ने ब्राह्मण से आकर पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? उस ब्राह्मण ने अपना सारा हाल चाल बतलाया और उस ब्राह्मण का हाल सुनकर एक द्वारपाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, हे महाराज, तुम किस वास्ते यहाँ द्वार पर खड़े हो? हमारे स्वामी के यहाँ किसी ब्राह्मण को जाने के लिए कभी भी कोई मनाही नहीं। आप बेधड़क होकर राजभवन में जाइए और सामने सिंहासन पर श्याम सुंदर विराजमान है और वो निसंदेह तुम्हारा बड़ा आदर सत्कार करेंगे। द्वारपालों के ये वचन सुनते ही वो ब्राह्मण कृष्णचंद्र आनंद कंठ के दर्शन करने के लिए जैसे ही भीतर गया, सामने भगवान श्री कृष्णचंद्र जड़ाऊ सिंहासन पर पीतांबर पहने बैठे थे। त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भगवान ने जैसे ही दूर से ब्राह्मण को देखा, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भगवान अपने सिंहासन से उतरे, उस ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और सम्मान पूर्वक ब्राह्मण को अपने पास बैठाया और बड़े प्रेम से श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कहां से आए हैं? जहां से आप आए हैं वहां सब कुशल मंगल है, वहां के राजा अपना धर्म कर्म से प्रजा की सेवा और पालन कर रहे हैं, वहां ब्राह्मणों को कोई दिक्कत तो नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, हे कृष्ण मुरारी, कहत वचन तुझ राज सो, माखन प्रभु या भात, देखत हरि की दीनता, यादव सब मुस्कान। ब्राह्मण ने रुक्मिणी के द्वारा दी हुई चिट्ठी श्री कृष्ण भगवान के आगे रखकर कहा कि हे कृपानिधान, मेरे आने का यही कारण है कि मैं कुंडनपुर में राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी, जो आपका नाम आपके गुण सुनकर दिन रात यही इच्छा रखती है कि वो तुम्हारे चरणों की दासी बने। उनके पिता राजा भीष्म तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं, परंतु राजा का बड़ा बेटा रुक्मागर्ज अर्थात रुक्मिणी का बड़ा भाई ये बात ना मानकर उसने अपनी बहन की सगाई राजा शिशुपाल के साथ निश्चित कर दी है और रुक्मिणी चाहती है कि आप समस्त राजाओं के बीच में पहुंचकर मुझे कुंडनपुर से अपने साथ द्वारिका ले आए, क्योंकि रुक्मिणी मन वचन कर्म से तुम्हारे चरणों में प्रीति रखकर नहीं चाहती कि उसकी शादी शिशुपाल के साथ हो, और इसी वास्ते राजकुमारी रुक्मिणी ने व्याकुलता से ये चिट्ठी भेजकर तुम्हें अभी बुलाया और ये वचन सुनते ही कृष्णमूर्ति श्री कृष्ण भगवान भक्त हितकारी ने बड़ी खुशी से वो चिट्ठी अपने मस्तक पर लगाई और उस ब्राह्मण को देते हुए कहा कि तुम इस चिट्ठी को एक बार हमें पढ़कर तो सुनाओ। ब्राह्मण ने वो चिट्ठी पढ़ी और सुनाने लगा। ब्राह्मण ने चिट्ठी सुनाते समय कहा कि रुक्मिणी ने लिखा है
कि हे त्रिलोकीनाथ, हे अविनाशी पुरुष, हे नारायण, तुम्हारे बराबर इस संसार में कोई सुंदर नहीं है। सो हे भगवान, मेरी विनती सुनिए। हे परमात्मा परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति मन वचन कर्म से करती आ रही हूं और अपने मन को तुम्हारी दासी बनकर सेवा में नित्य प्रति लगा रही हूं। तुम्हारे सिवा मैं हे भगवान दूसरे को नहीं चाहती। रुक्मिणी ने चिट्ठी में लिखा कि आप हे नारायण दयालु होकर मुझे अपने चरणों के पास रखिए। यद्यपि मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर आपकी दासियों में तो मैं रह सकती हूँ। मेरा बड़ा भाई परजोरी मुझे राजा शिशुपाल के साथ विवाहना चाहता है, पर मैं ये बात ना चाहकर प्रेम पूर्वक यही इच्छा रखती हूँ कि सदैव तुम्हारी सेवा करके अपना जन्म सफल करूं। कदाचित आप ऐसा कहें कि कभी भी कोई कुलवंती कन्या ऐसा कर्म नहीं करती कि वो अपने विवाह का संदेश स्वयं भेजे। सो हे दीनानाथ, इसका यही कारण समझिए कि तुम्हारी स्तुति जो संसार में प्रकट है, उसे सुनकर मेरी लज्जा छूट गई। तुम्हारे चरणों की रज मिलने के लिए तो ब्रह्मा महादेव आदि देवता, बड़े बड़े योगी ऋषिवर सदैव चाहना रखते आए हैं, और वो चरण धूलि जल्दी से उनको भी नहीं मिलती। हे भगवान, मैं उन चरणों की सेवा दिन रात करना चाहती हूँ, और शिशुपाल की जब बारात कुंडिनपुर में आने वाली हो, उसी समय तुम वहां पहुंचे और वहां क्या देखे कि उस नगर में घर घर में मंगलाचार हो रहा है, गली चौराहे सब सजाए हुए हैं। और हे भगवान, आप जल्दी आकर इस दासी की मनोकामना पूर्ण करें। कुंडिनपुर की छवि वर्णन सके न कोई, जाको शोभा देखी के सुखपात ऋषियों। श्याम सुंदर अपना रथ लेकर कुंडिनपुर में पहुंचते हैं और राजा विश्वाम के बाग में ले जाकर अपने रथ को खड़ा कर देते हैं, और उस ब्राह्मण से बोले कि महाराज, हम अपना डेरा यहीं डालते हैं, तुम जाओ और हमारे आने का हाल रुक्मिणी को कह दो, जिससे कि रुक्मिणी को धैर्य हो और वहां का जो भी समाचार हो आकर हमें सुनाओ, तो हम अवश्य कोई ना कोई उपाय करेंगे। ये वचन सुनकर ब्राह्मण राजभवन में गया, और उस समय राजा भीष्म बारात निकट आने का हाल सुनकर अपनी सेना के साथ लिए हुए बरातियों की अगवानी के लिए जनवासे में पहुंच जाता है। भोजन के अनेक पदार्थ बनाए हुए हैं, और बारात पहुंचने की खबर सुनकर राज मंदिर में स्त्रियां मंगलाचार कर रही हैं, और पुरोहितों ने रुक्मिणी से सोना गोदाम आदि दिलवाकर मोतियों का कंगना रुक्मिणी के हाथ में बांध दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, कृष्णचंद्र आनंद कंद कुंडिनपुर में पहुंच चुके थे, पर रुक्मिणी को उनके आने का हाल अभी तक मालूम नहीं था, और इसलिए वो यह सब चरित्र देखकर रुक्मिणी अपने मन में चिंता कर रही थी, और मन ही मन कह रही थी कि श्याम सुंदर चिट्ठी भेजने से भी मुझे लज समझकर अभी तक क्यों नहीं आया, और उस ब्राह्मण ने भी अब तक आकर कोई संदेश मुझे नहीं सुनाया कि मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं या नहीं।
इससे मुझे मालूम होता है कि बेबीनाथ अंतर्यामी ने मुझे गुरु समझकर मुझ पर कृपा नहीं की, या वो ब्राह्मण द्वारिका में जाने का रास्ता कहीं भूल तो नहीं गया हो, या बारात के साथ जरासंध का आना सुनकर कहीं कन्हैया आने से डर तो नहीं गए। इस प्रकार से रुक्मणी मन ही मन व्याकुल है, मेरी कछु चूक मन आनी, याते नहीं आए सुखदानी। रुक्मणी विचार कर रही है, अज नहीं आए नंद लाला, आए मोही मरिए शिशुपाला। हे महाप्रभु, हे नारायण, हे कन्हैया, जब शिशुपाल कल मुझे विवाह कर अपने साथ हाथ पकड़ कर ले जाएगा, तब मैं अवला अनाथ क्या करूंगी। इस समय हे नारायण, हे भगवान, हे कन्हैया, मेरा तप जप मां पार्वती की पूजा जो मैंने की है, किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। हे परमेश्वर, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, या अपने प्राण ही दे डालूं। रुक्मणी व्याकुल है और कह रही है, हे नारायण, हे कन्हैया, तुम्हारे बिना अब मुझे किसी का भरोसा नहीं। रुक्मणी अनेक बातें मन में विचार करके जब भी किसी पांव का खटका सुनती है तो उस ब्राह्मण के आने की जानकर चारों ओर देखने लगती है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश प्रातः काल के समय मलिन हो जाता है, उसी तरह रुक्मणी का चंद्रमुख उसी सोच और चिंता में उदास हो गया। जिस तरह पारा एक जगह नहीं ठहरता, उसी तरह रुक्मणी घबराकर कभी कोठे पर, कभी द्वार पर, कभी खिड़कियों में जाकर उस ब्राह्मण के आने की राह निहार रही है और लज्जावश अपने मन का भेद किसी को भी वो नहीं सुना सकती। माखन प्रभु के ध्यान में प्राणन की सुधि नारी, तब ही फड़के नयन भुज मुदित भई मन मां। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। संता सर्वे संतो
विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की श्री सत्यनारायण हे माई सत्या देवचिया श्रीमद्भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी बोलो पीर बजरंगी हर हर महादेव शंभो श्री शंकर भगवान जय जय श्री राधे श्याम जय 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमाम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमाम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमाम् शांति शांति जय